आइए हम आज महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया ना, उसकी अब खूब आलोचना हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की जो प्रधानमंत्री है ना, और ये नाजी सरकार है, वो देश को 147 करोड़ जनता को मूर्ख बनाने की पहल कर। अरे मूर्ख बना लो, अभी तक मूर्ख बनाते आए, अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी। आइए अब हम प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय उद्बोधन की बात करें। जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया ना, वो लग रहा है कि क्या ऐसा कि बिहार की चुनावी सभा को संबोधित करना है या राष्ट्र को संबोधित करना है, ये भी बड़ी विचित्र बात है। और जो है जितने भी उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया ना, वो पूरा प्रायोजित लगा। जो उनके नाजी गैंग के चिंटू जो बातें करते आए थे ना, वो की वही बात उन्होंने की। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि राष्ट्र के नाम जो संबोधन की जो गरिमा होती है ना, उसको भी इस नाजी सरकार ने गिराई। खैर ये भी अब गिरा दी, उसकी बात है। अब जैसे ही मोदी जी का राष्ट्र के नाम उद्बोधन समाप्त हुआ, ट्रंप ने फिर हमला कर दिया। ट्रंप ने तो इतना कह दिया कि अरे इन्होंने हमारी बातचीत हुई थी, मैंने इनसे कहा था कि यदि आपने भारत और पाकिस्तान में शांति स्थापित नहीं की ना, तो हम व्यापार बंद कर देंगे। व्यापार की धूस दी गई और बाद में सबसे पहले ट्रंप ने घोषणा कर दी कि भारत और पाक के बीच युद्ध विराम हो गया। चलो हमने मान भी लिया कि हो गया युद्ध विराम, परंतु इसके बाद जो घटना हुई ना, वो तो जो पाकिस्तान ने भी मारा। और यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कह दूँ कि भारत और पाक अमेरिका के गुलाम हैं। वे अमेरिका की कौन सी भी बात नहीं टाल सकते। जैसा कि इंदिरा गांधी ने 1971 में और अब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि युद्ध विराम रोक दीजिए। इंदिरा गांधी कह जाके नहीं रुक सकता, यह हम बदला लेके रहेंगे, और वो उन्होंने लिया। किंतु हमारे यहाँ के जो नाजीवादी गैंग है ना, मैं तो इसको स्वदेशी आतंकी गैंग मानता हूँ। इसने है ना जो वहाँ पर पुलवामा 2 होने दिया, उसके अपराधी हैं इनके यहाँ के लोग, और उन पर भी अभी कार्रवाई नहीं। और जिन्होंने पुलवामा का जो हादसा को और घटना को अंजाम दिया था ना, उनका भी आतंकवादियों का अभी तक कोई पता नहीं। मामला बड़ा अच्छा। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हमारे सामने आई कि आखिरकार भारत ने पाक के खिलाफ युद्ध की घोषणा तो की नहीं थी, तो युद्ध विराम कैसे हो गया? ये बात कैसे आपने कह दी? और अभी फिर वो कल मोदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमने युद्ध विराम नहीं किया, कि हमने अपनी सैन्य कार्रवाई स्थगित की है। अरे सैन्य कार्रवाई क्यों स्थगित की? अब तो जो सेना के पूर्व जो अध्यक्ष हैं, मलिक साहब है, नरवणे जी है, सब आलोचना कर रहे हैं। और आखिरकार जब सेना है ना पहले पाकिस्तान पर हमलावर थी, तो आपने सैन्य कार्रवाई रोक दी। क्यों रोकी? इसका भी कुछ कारण होगा, हम जानते हैं इसका भी कारण क्या है। और अभी तो एक नया रहस्य सामने आया कि हमारे विदेश मंत्री ने और डावोल जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से गुहार की कि साहब ये युद्ध विराम का करवाइए, युद्ध रोकिए। तो ट्रंप ने लिया और उन्हें बातचीत की, और उसने अपना सबसे पहला संदेश जारी कर दिया कि भारत और पाक के बीच युद्ध विराम हो गया। उसके बाद में पाकिस्तान ने घोषणा की, उसके बाद में भारत ने, ये नरेंद्र मोदी ने नहीं की, किसी सेना के अफसर ने नहीं की, ये घोषणा विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री से करवाई। और बेचारे विक्रम जो मिस्त्री की क्या हाल किया है ना, ये भी हम सबको पता। अरे मामला क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है देश में। और जब सेना को फ्री हैंड था, सेना को ही सारा निर्णय करना था, सेना ही करती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम अब जनता को आप कुछ जवाब भी नहीं दे रहे। अब जैसे हमने आज से 4 दिन पहले 4 दिन पहले हमने कहा था कि हमारे 2 राफेल है ना नष्ट हो गए, किसी ने बात नहीं मानी। आज तो अमेरिकन एजेंसी ने सबने खुलासा कर दिया कि भारत के 2 राफेल है ना नष्ट हुए। अब ये कैसे नष्ट हुए, आपस में टकरा कर नष्ट हुए या क्या हुआ, ये बात दूसरी है, मगर भारत को तो नुकसान हुआ ना। भारत के कितने नागरिक मारे गए, 17-18, कितने सैनिक शहीद हुए, हमारे कितने विमान गिरे, ये भी तो सब हमें याद रहना चाहिए।
और प्रधानमंत्री जो जो राष्ट्र के नाम उद्बोधन दे रहे थे ना, वो अपने आप की छवि भुनाने के लिए और एक चुनाव प्रचार करने के लिए कर रहे। ये पूरा बहुत कड़वी बात है, खुले खट बात है। और अब तो जब प्रधानमंत्री के राष्ट्र के संबोधन की आलोचना हो रही है, खुलेआम आलोचना कर रही है, जनता भी कह रही है कि अरे ये क्या है, ये आप हमें मूर्ख बना रहे हो क्या? हम क्या 147 करोड़ जनता मूर्ख है जो आप ये चुनावी सभा जैसा राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने हर तरह से देश की छवि को गिराया। अब इसके लिए मैं यहाँ प्रधानमंत्री से कहता हूँ कि अभी जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए, ये जुमले गढ़ना छोड़ दीजिए, ये भावनात्मक छल कपट करना छोड़ दीजिए। अब ये देश में ऐसा नहीं चलेगा। आपने जो किया है ना, वो उसके हिसाब किताब की डायरी 147 करोड़ जनता के पास में है और उसकी समीक्षा कर ली, उसने समीक्षा भी कर ली। अब तो सिर्फ दंड देना बाकी है। और मोदी जी, आप इतना दमनता की बात करते हैं ना, क्या करते हैं? जो पुलवामा में लापरवाही बरतने वाले सभी लोगों को आप क्यों नहीं सजा दे रहे? सबसे पहले उनको सजा देना चाहिए जिन्होंने पुलवामा होने दिया। आप उसके बारे में भी मौन कुछ नहीं कर रहे हैं और उनको बचाने की पहल कर रहे हैं। आखिरकार ये क्या नाटक है? आप कुछ देश की जनता को आपको परवाह नहीं है। हम तो जानते हैं कि जो नाजी गैंग होती है ना, और नाजीवादी तत्व तो वो बहुत बेशर्म होते, उनको अपनी बेशर्मी पे भी गर्व होता है। और ये तो बेशर्मी पे भी गर्व कर रहे हैं। आप कीजिए, गर्व कीजिए। भारत की जनता है ना, बहुत समझदार है, उसमें सकारात्मक सोच है, सकारात्मक ज्ञान भी। वो सब जानती है, सब देख रही है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। और ये नाजी गैंग है ना, क्या क्या कुकृत्य कर रही है, इसका भी जनता को संज्ञान है। आप ये मत समझिए कि जनता धृतराष्ट्र है, वो कुछ समझती नहीं है, वो सब समझ रही है। अब तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो 147 करोड़ जनता है ना, उसका इस नाजी सरकार को स्पष्ट निर्देश है कि मोदी सहित सारे के सारे मंत्री तुरंत त्याग पत्र दे दो, हट जाएं। आपको राष्ट्र संचालन का अधिकार नहीं है। आपने देश की जनता के साथ धोखा किया है और धोखा करते रहे और हमेशा करते रहेंगे। मैं यहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री की बात करूँ, राजनाथ सिंह, और एक वो आदित्यनाथ जो है CM यूपी, वो भी अब इस नाजी गैंग के एपिसोड के एंकर बन गए। अरे चाहे जो मुझे राजनाथ जी याद करो, आपको रफाल चलाना याद है क्या? मुझे याद है आपने रफाल में बैठकर अपनी तस्वीर वायरल की थी। जरा राफेल तो क्या, एक साधारण सा यात्री विमान ही चलाकर बता दीजिए, वो भी आपको याद नहीं है। हमारे देश के ऐसे ऐसे तो नेता हैं और ऐसे ऐसे राष्ट्र संचालन करो। अरे जब डावोर है ना, जब उनको आतंकी ठिकानों का पता था कि ये यहाँ पर है, तो उन्होंने सेना को पहले क्यों नहीं किया 25 ठिकानों का विवरण? जब ये पाक भारत के बीच तनाव हुआ ना, तो 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके कह दिया कि हमने बदला ले लिया। अरे आप वो बदला लेते हो, पुलवामा 2 के जिन 4 आतंकियों, कहाँ है उनकी खबर, कहाँ है उनके शव, उनको कैसे मार गिरा गया, ये तो बताइए। ये कुछ आप बता नहीं रहे। और इस देश की जनता को अपने मर्जी से, अपने ढंग से, जिस तरीके से मूर्ख बना रहे। अब मैं यहाँ पर राष्ट्रपति जी से भी बात करना चाहूँगा, राष्ट्रपति जी से भी कहना चाहूँगा कि आप इतने भ्रष्टाचार क्यों हैं? आप तो देश की सेनाधिपति हैं। आपको जवाब मांगना चाहिए कि आपने किस तरीके से ये युद्ध विराम की घोषणा की, जबकि आपने युद्ध विराम की, युद्ध पाक से भारत और पाक के बीच युद्ध की आपने घोषणा ही नहीं की थी। जब घोषणा ही नहीं की तो युद्ध विराम कैसा? और आपको क्या अधिकार था कि आपने जो सैन्य कार्रवाई स्थगित की? जब सेना को फ्री एंड था ना, तो सेना ही सारा निर्णय करती है हमें क्या करना क्या नहीं करना है। चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी कुछ बोले उनकी बात नहीं सुनते। किंतु ऐसा नहीं हुआ। अरे मामला क्या है? आप जनता को इतना मूर्ख तो मत मानिए। जनता तो सब जानती है कि क्या हो क्या नहीं हो रहा है। हम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि अभी भी समय है, नाजी गैंग और नाजी सरकार से प्रेम छोड़ दीजिए, उनके हाथों की कठपुतली बनना छोड़ दीजिए और यहाँ पर तुरंत इस सरकार से त्याग पत्र ले लीजिए। सबको इनको निलंबित कर दीजिए और सेना अध्यक्ष है ना, सेना अध्यक्ष को केयर टेकर PM बनाइए
और सीजेआई है ना, जो भी सीजेआई हो उनको उनका सहयोगी बनाइए और देश की हर गतिविधि पर, हर अध्यादेश पर, हर कानून पर न्यायिक निगरानी की रहेगी, उसकी भी घोषणा कर दीजिए। आपको ये करना पड़ेगा। यदि आप नहीं कर सकती ना तो आपको पद पर बैठने का अधिकार नहीं है, पद छोड़ दीजिए। ये जनता आप में अविश्वास करती है और हम नहीं चाहते कि हमारे देश की जो प्रमुख पद है, राष्ट्रपति का पद है, वो अविश्वास का केंद्र बने। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हमें मुर्मू जी से कोई द्वेषता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, हम उनसे कोई चिढ़ते नहीं है, ना उनसे प्रति जन, परंतु जो सच है ना वो हम सब पे सामने रखें। और अब राष्ट्रपति जी को है ना एक और काम करना पड़ेगा कि जो हमने जब अभी जो देखा है ना यहाँ पर घटनाक्रम भारत पाक के बीच में और पुलवामा 2 का, इसको देखते हुए अब यहाँ पर जो सीडीएस का पद जिस नाजी गैंग ने बनाया ना, उस पद को समाप्त कर दीजिए और फुल फ्लेज फील्ड मार्शल की नियुक्ति तत्काल कीजिए। ये जरूरी है, वो सारा उसको अधिकार रहेगा। अरे ये जो नाजी गैंग और नाजी सरकार और उसके जो चिंटू लोग हैं ना, जो बढ़ बढ़ के बातें करते हैं, ये सारा करते हैं, सब इन पर भी नियंत्रण की जरूरत। अरे इनको बताइए, इनको किसको क्या युद्ध का अनुभव है, किसने इन्होंने युद्ध लड़े? आज तक एक युद्ध नहीं लड़ा और सिर्फ साथी षड्यंत्रों के काम किए, देश के साथ षड्यंत्र रचे, जनता के साथ षड्यंत्र रचे, सनातन धर्म के साथ षड्यंत्र, और ये तो संघ के खिलाफ भी षड्यंत्र रचे। ठीक है, ये रचते ही रहेंगे, ये उनकी फितरत है, क्योंकि नाजीवाद है ना और नाजी गैंग जो ये गुजराती गैंग है ना, इसका कोई सत्य और ईमान नहीं होता। ये तो हमेशा गद्दारी करने में ही नहीं चूकते। मैं तो कह रहा हूँ कि अब आप राष्ट्रपति को चाहिए कि इन पर जनद्रोह का प्रकरण दर्ज कर दीजिए, करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने देश के साथ छल कपट किया, 147 करोड़ जनता के साथ छल कपट किया। और जो कल का इनका जो प्रायोजित भाषण राष्ट्र के नाम संबोधन था ना, वो तो खुला साक्ष्य। अरे आप पे जो चिंटू जो बात कहते आए, करते आए, आप जब रिपीट करते आए, वो क्या वो आपने राष्ट्र के नाम उद्बोधन में दिया? आपने अमेरिका की आलोचना नहीं की, ट्रंप की आलोचना की और ट्रंप ने आप पर फिर प्रहार कर दिया और आप उन्होंने चुपचाप हैं। आपको जवाब देना था कि ऐसा नहीं हुआ। और जो ट्रंप ने सबसे पहले जो युद्ध विराम की बात कही थी ना, वो बिल्कुल सच निकली। ट्रंप के इशारे पर ही भारत और पाक के बीच युद्ध विराम हुआ और इनको जो अधिकार नहीं था युद्ध विराम करने का, फिर भी इन्होंने स्वीकार किया। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है, इसके मामले में भी जांच होना चाहिए। अब आइए मैं बात करता हूँ संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से। अरे देश के साथ इतना बड़ा छल कपट हो गया, ये राष्ट्र के नाम संबोधन में क्या क्या किया आपने सुना? अरे हम जानते हैं कि पाक के पास में परमाणु शक्ति है और उसने जो हमारे जो देश के जो बड़े बड़े बांध है ना, पंजाब उत्तराखंड, वो सबको निशाना बनाने का योजना बना रखी थी। यदि वो पाक का जो परमाणु अटैक हो जाता ना, तो हमारे यहाँ कितनी जल क्रांति होती, कितना रेडिएशन फैलता, ये भी हमें याद है, हम जानते हैं। और आजकल मोदी ने कहा कि हमें परमाणु शक्ति की धौंस नहीं दे। अरे भैया, धौंस नहीं देते। आप ये बताइए कि हमारे यहाँ जितने राफेल है ना, हमारे यहाँ राफेल उड़ाने वाले कितने पायलट हैं? आपने फ्रांस के पायलट बोला और उन्होंने राफेल उड़ाया और वो भी हादसे के शिकार हुए। अरे ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और राष्ट्रपति मुँह ने धतरात बनी हुई है। अरे राष्ट्रपति जी, अब तो अपनी आंखों से आप पर्दे हटा लीजिए। और मोहन भागवत जी, आपसे भी कह रहा हूँ कि आप भी अपने आंखों के बीच में जो पर्दे पड़े हैं ना, सारे हटा दीजिए। अब इस देश में है ना एक क्रांतिवीर पीएम की जरूरत है। और हमारी दृष्टि में और जनता की दृष्टि में जो अभी जो वर्तमान स्वरूप में है ना, गडकरी सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, उन्हें पीएम बना दीजिए। सारा विपक्ष उनके साथ है, सब कुछ उनके साथ करने को तैयार है। और वो है ना गडकरी जी देश में एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कर देंगे, लोकप्रिय सरकार का गठन करें। अब यह भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, कौन होगा, कैसा होगा, इसके बारे में भी मोहन भागवत जी से खुला कहता हूँ। और संजय जोशी ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, वो ही संघ की रक्षा करेगा, वही भाजपा की रक्षा करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और मैं संजय जोशी से भी अनुरोध करता हूँ कि वे खुले रूप में आए और जो इस नाजी गैंग के सारे काले कारनामों को सार्वजनिक करे।
ये नाजी गैंग है ना, शर्म के मारे भग जाएगी ये गुजराती गैंग। और जो देश में एक जो नया नाटक हो रहा है ना, जो राजनीतिक नाटक किया जा रहा है, वो नाटक भी समाप्त हो जाएगा। हम तो सोचते रहे, कल हमने तो आह्वान किया था कि ये प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे ना, उसमें कोई दम नहीं है, वो प्रायोजित ही रहेगा, और वैसा का वैसा ही निकला। हमने तो जनता से आह्वान किया था कि आप मत सुनिए इनकी बात, ये कोई ये हम चुनावी सभा कर रहे हैं। अरे राष्ट्र के नाम संबोधन कैसा दिया जाता है, जरा पूर्व के इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनसे सबक सीखिए। आपको कुछ याद है नहीं, अपना नाजी बात थोपने की पहल करते हैं। अभी जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम इस नाजी सरकार को, नाजी गैंग को और उनके चिंटुओं को बार बार धिक्कार देते हैं। अब यहाँ पर ये जो सुप्रीम कोर्ट की और हमारी न्याय व्यवस्था की है ना, छवि धूमिल करने का भी इन्होंने घिनौना प्रयास किया था ना। सीजीओ खन्ना ने इनके चेहरे से सारे नकाब हटा दी। अब जो गवई जी बने हैं ना, वो तो बहुत ही आक्रामक रूप में, कल तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय दिया कि जिससे नाजी गैंग की हवा निकल गई। वे 14 तारीख को 52वें सीजीआई के रूप में शपथ लेंगे, चेयर पर बैठेंगे, और 15 तारीख को उनको वक्फ कानून के बारे में निर्णय देना था। और वह स्पष्ट है, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि जो संविधान के विरुद्ध होगा ना, हम उसको कानून नहीं बनने देंगे, उसमें संशोधन करके रहेंगे। और जो ये चिंटू है ना, जो राजनीतिक चिंटू, और जो मोदी को नाजी गैंग के बंदवा मजदूर हम पर जो दबाव डालते हैं ना, हम किसी का दबाव नहीं सुनेंगे। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, या उपराष्ट्रपति हो, सांसद हो, कोई भी हो, किसी भी मंत्री का रिश्तेदार हो, किसी से भी संरक्षित हो, हम सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, और हमें उनको जेल में डालने में भी जरा सी नहीं हिचक होगी। अब तो यह स्थिति हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट बहुत आक्रामक है। और हम तो यहाँ पर फिर एक बात कहना चाहते हैं कि हर कानून की न्यायिक निगरानी होना जरूरी है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जाना चाहिए। हम सीजीआई गवई जी से भी एक अनुरोध करते हैं कि भारतीय न्याय संहिता जो बनी है ना, उसका भी संवैधानिक पक्ष भी देख लीजिए कि उसमें किस प्रकार के आम नागरिक के संविधान की जो अधिकार प्राप्त हुए ना, उसमें कैसे उसका अतिक्रमण हुआ है, यह हमारा विषय। और एक बात और कह दूँ, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, गवई जी को है ना, अब जैसे ही 14 और 15 तारीख को निर्णय दे, 15 तारीख को उनको ये भी निर्णय दे देना चाहिए कि पुलवामा कांड जिसमें होने दिया है ना, और जैसा हुआ है उसकी अब सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, और उसके लिए जो भी अपराधी मिलेंगे ना, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इतने कठोर कार्रवाई का स्टेप होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये मैंने बहुत कड़वी बातें कही हैं, बहुत को बुरा लगेगा, नाजी गैंग को भी बुरा लगेगा, उनके चिंटुओं को भी बुरा लगे। अरे हम तो सच के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, देश की जनता के प्रति समर्पित हैं, सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं, स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों, निर्णयों, उनके विचारों के प्रति समर्पित है। हम किसी से डरते नहीं हैं। ये मैंने जो कड़वी बातें की है ना, अब तो ये जनता खुलेआम कह रही। मुझे भी कहने की जो जनता ने जो मुझे प्रतिक्रिया दी ना, मैं वही तो प्रस्तुत कर रहा हूँ। कौन सी वो, अब ये राष्ट्र के नाम संबोधन देना भी मोदी जी बंद कर दीजिए। आप क्या कोई बात सुनना नहीं चाहते? आप तो सिर्फ एक बात चाहती है जनता कि आप झोला उठाइए और चल दीजिए। अब यही एक जनता का संदेश है। हमने राष्ट्रपति जी, मोहन भागवत जी और ऐसे नाजी गैंग को भी दिए ना, राजनाथ जी को भी दिए। और हमने तो कल ही वो रहस्य खोल दिया था कि विदेश मंत्री और डावोर ने अमेरिका को हस्तक्षेप के लिए तैयार किया था। और एक बात याद दिला दूं कि 1972 का जो शिमला समझौता है ना, उसमें स्पष्ट है कि भारत पाक के विवाद के बीच में किसी भी राष्ट्र की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी और न ही उनको मान्यता दी जाएगी। अब ये ट्रम्प जी ने कर दिया क्या? ठीक है, क्या तो ये शिमला समझौते का पालन हुआ है उसके अगेंस्ट में। और हम तो देखो सनातन धर्मी राष्ट्र हैं, अहिंसा में हमारा विश्वास है, हम किसी को प्रताड़ित नहीं करने सकते। हम तो जीव मात्र की कल्पना करते हैं, जीव मात्र की रक्षा के लिए काम करते हैं। अब जो सिंधु जल संधि का है ना, यह मामला भी देख लीजिए। हम जो किसी भी प्रकार की जल क्रांति इसमें विश्वास नहीं रखते।
अब ये सारी बातें मैंने स्पष्ट कर दी है। अब तो ये देश की जनता है ना, उसका सकारात्मक ज्ञान जो हमें जनता से प्राप्त होता है ना, उसकी अनुभूति होती है, वही हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।